गुड मॉर्निंग 60 स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ संख्या 2 पाठ का नाम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसको पढ़ते हैं। इसको हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं और आज आप सभी, मैं पहले आपको सेंटेंसेस का अर्थ बताऊंगी, फिर मैं इंडिविजुअल आपकी माइक ऑन करेंगे आप सभी, फिर उसके बाद आप सभी सेंटेंसेस को बताएंगे। जहाँ पर भी डोंट वरी, जहाँ पर भी आपको परेशानी होगी, जहाँ पर आप नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर हम सारे सेंटेंसेस को बताएंगे। ठीक है चिल्ड्रन? तो देखते हैं हम सभी कि क्या है इसमें। कोकिला कूजती। अब आपको हमें क्या ये बताने की आवश्यकता है कि इस चैप्टर में हम सभी को जितने भी सेंटेंस पढ़ेंगे वो स्त्रीलिंग के होंगे, ये बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग 3 क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, 2 क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या हमें ये बताने की आवश्यकता है? ओके, तो आई थिंक कि आप लोग समझ चुके हैं कि आकारांत अर्थात, फिर भी हम बता देते हैं, जिनका अंत बड़े आ पर हो रहा होगा वो शब्द, और वो शब्द डेडिकेटेड होंगे स्त्रीलिंग शब्द के लिए। ठीक है, और हम इस चैप्टर में जो शब्द होंगे, जो सेंटेंसेस होंगे, जो वाक्य होंगे, वो स्त्रीलिंग के वाक्य होंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंसेस को। सिर्फ मैं एक टाइम आपको एक बार मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद में आप सब हमें बताएंगे कि ये क्या है और इसका सेंटेंस का अर्थ क्या है, और यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, चलिए। कोकिला अस्ति। कोकिला अस्ति, कोकिला मीन्स कोयल, अस्ति मीन्स है। और हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में यह भी बताया है कि एक वचन के सेंटेंस के साथ में, एक वचन के सब्जेक्ट के साथ में एक वचन की ही क्रिया लगेगी। यदि 2 सब्जेक्ट हमारे होंगे तो सब्जेक्ट के साथ में संस्कृत का रूल है कि द्विवचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, देखते हैं। कोकिला अस्ति, कोकिला मीन्स कोयल, अस्ति मीन्स है, कोयल है। ये सेंटेंस डेडिकेटेड है एक वचन के लिए, इसीलिए जो क्रिया लगेगी वो भी एक वचन की लगेगी। ठीक है, कोकिला अस्ति, कोयल है। कोकिला कूजती, कोयल कूकती है या कूजती है, कोयल कूकती है। सा कूजती, सा मीन्स वह, ये संस्कृत का सर्वनाम है जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। सा मीन्स होता है वह कूचती है या वह कूकती है। बोथ सेंटेंस आर राइट। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कन्ये स्ताह, कन्ये मीन्स 2 कन्याएं, स्ताह मीन्स हैं, 2 कन्याएं हैं। कन्ये खादताह, कन्ये मीन्स 2 कन्याएं, खादताह मीन्स खाती हैं, 2 कन्याएं खाती हैं। ते खादताह, ते मीन्स होता है चिल्ड्रन वे दोनों, वे दोनों। खादताह मीन्स खाती हैं, वे दोनों खाती हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं वो द्विवचन के हैं, और यहाँ पर खादती ना लगकर यहाँ पर खादता इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है यानी जो कर्ता है, वो 2 लोग हैं, 2 सब्जेक्ट है यानी 2 कर्ता हैं। ठीक है, इसलिए जो वर्ब लगी है वो भी द्विवचन की लगी है। बालाह संति, बालाह मीन्स लड़कियां, संति मीन्स हैं। ये सेंटेंसेस आपके बहुवचन के हैं। बालाह संति, बालाह मीन्स लड़कियां, संति मीन्स हैं, लड़कियां हैं, या अनेक लड़कियां हैं, या बहुत सी लड़कियां हैं। इन सेंटेंसेस को बता सकते हैं। बालाह नृत्यन्ति, बालाह मीन्स अनेक लड़कियां या बहुत सी लड़कियां या सिर्फ लड़कियां, लड़कियां नाचती हैं। ताह नृत्यन्ति, ताह मीन्स वे सब, नृत्यन्ति मीन्स नाचती हैं, वे सब नाचती हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस हैं वो बहुवचन के हैं, यानी जब 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, जब 2 से ज़्यादा कर्ता होंगे संस्कृत में,
तो वो बहुवचन में कंसीडर हो जाएंगे, यानी बहुवचन में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सेंटेंसेस हैं वो एक वचन के हैं या बहुवचन के हैं। और ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही, क्योंकि आज आपको बताना है आप सभी को। मच्छिका अस्ति, मच्छिका मीन्स मक्खी, अस्ति मीन्स है, मक्खी है। मच्छिका उत्पतति, मक्खी उड़ती है। सा उत्पतति, सा मीन्स वह, उत्पतत मीन्स उड़ती है, वह उड़ती है। देखते हैं आगे। मेषिके स्ताह, मेषिके मीन्स दो भेड़े, स्ताह मीन्स हैं, दो भेड़े हैं। मेषिके चरताह, मेषिके मीन्स दो भेड़े, चरताह मीन्स चरती हैं, दो भेड़े चरती हैं। ते चरताह, ते मीन्स वे दोनों, चरताह मीन्स चरती हैं, वे दोनों चरती हैं। चटकाह संति, चटकाह मीन्स चिड़िया, संति मीन्स हैं, अनेक चिड़िया हैं या बहुत सी चिड़िया हैं। चटकाह कूजंती, चटकाह मीन्स चिड़िया, कूजंत मीन्स कूकती हैं या बोलती हैं। या ताह कूजंती, ताह मीन्स वे सब, कूजंती मीन्स कूकती हैं, वे सब कूकती हैं। चलिए, आयुषी माइक ऑन करिए। जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो 3 सेंटेंसेस हैं उनको आप पढ़िए और उनका अर्थ बताइए। हम्म हम्म टर्न ऑन योर कैमरा ऑल्सो, टर्न ऑन योर कैमरा। हम्म 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 चलिए, मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुना रही हूँ। वो है आयुषी गच्छति, आयुषी खादति। तो आयुषी यहाँ पर एक वचन है या द्विवचन है? यस। और खादति, ये आपका जो वर्ब लगी है संस्कृत की, ये एक वचन की है या बहुवचन की है? यस, एक वचन की है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो आयुषी है वो एक वचन है। ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब लगी है वो भी एक वचन की लगी है। आयुषी खादति, आयुषी पठति, आयुषी गच्छति, आयुषी हसति। ठीक है, ऑल सेंटेंसेस एक वचन के हैं। एक वचन के सेंटेंसेस समझ चुके हैं। यदि मैंने आयुषी का नाम ना लेकर कह दिया सह, सा पठति, सा में होता है वह। वह कब यूज किया जाता है? जब संज्ञा के स्थान पर, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने आयुषी का नाम ना लेकर कहा सा पठति, तो वह पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? ये सा क्या हो गया चिल्ड्रन? ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए गार्गी माइक ऑन करिए बेटा। गुड। आप जो नीचे के जो 3 सेंटेंसेस हैं उनको आप पढ़ेंगी और अर्थ बताएंगी। चलिए बताइए। माइक माइक ऑन, माइक कैमरा ऑन कर सकते हैं आप। कन्या, कन्या, आप स्कूल बोलते हो ना? सतह मत पढ़िए बेटा, सतह इज नॉट देयर। आप स्कूल पढ़ते हो, स्कूल लिखा होता है तो उसको आधा सा लिखा होता है, उसको क्या पढ़ते हो? स्कूल पढ़ते हो? नो ना, स्कूल पढ़ते हो। पढ़ते हो? यस और नो, आंसर दो। यस, स्कूल पढ़ते हो ना? तो यहाँ पर उसी चीज को फॉलो करते हुए यहाँ पर सतह नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर पढ़ा जाएगा इस्ताह। बोलिए इस्ताह। गुड, और 2 बार बोलिए इसको। इस्ताह। इस्ताह, इस्ताह। गुड, ठीक है, गुड। चलिए। गुड। हम्म 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 गुड।
हम्म। अच्छा गार्गी, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं वो द्विवचन के हैं या एक वचन के हैं या बहुवचन के हैं? अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही, जो लिसनिंग है बिल्कुल फोकस करिएगा, और जो समझना है वो उसको भी बिल्कुल एकाग्र होकर मेरे सेंटेंस को सुनना। मैंने कहा कन्या पठति, तो इसमें हमने बोला है, तो इसमें क्या गलत है? वेरी गुड, पठते इज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? बिकॉज क्योंकि ये सब्जेक्ट दो हैं, और जो वर्ब है वो सिंगल लगी हुई है, वो एक लगी हुई है। वेरी गुड गार्गी, गुड। चलिए, माइक ऑफ कर सकते हैं, कैमरा भी। चलिए आकाशी, माइक ऑन करेंगी आप, और कैमरा भी। चलिए, जो नीचे के 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं उनका अर्थ और उनका प्रोनाउंसिएशन और उनका क्लैरिफिकेशन वो आपको बताना है। डोंट वरी, आप डरेंगी नहीं, आराम से पढ़िए, नहीं आएगा मैं आपको गाइड करूंगी। चलिए, गुड। हम्म। 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 गुड। ये कैसे सेंटेंसेस हैं, एक वचन के, द्विवचन के या बहुवचन के? यस। क्यों? क्यों है बहुवचन के, ये बता सकते हो आकाशी? हाँ, मैंने क्रिया के बारे में नहीं पूछा है, मैंने पूछा है कि यहाँ पर बहुवचन क्यों है, मैंने ये पूछा है। नो, वो ट्राई करेंगी, नहीं आएगा मैं बताऊंगी। आकाशी, ध्यान से सुनेंगे। जब दो से ज्यादा चीजें होंगी तो वो होंगी बहुवचन। वो चाहे 5 हो, 10 हो, 3 हो, 2000 हो, वो सब किस में आएंगी? बहुवचन में आएंगी। ना समझ लिया आपने? यदि सपोज दैट यहाँ पर 5 गर्ल्स बनी हुई हैं डांसिंग फॉर्म में, पिक्चर बना हुआ है, यदि यहाँ पर 3 लड़कियां सिर्फ होती तो भी यहाँ पर बहुवचन ही प्रयोग होता। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, दो से ज्यादा चीजों के लिए बहुवचन का प्रयोग होगा, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में बहुवचन की क्रिया भी उसके साथ लिखी जाएगी। बट आपने बहुत अच्छे से बताया, कोई बात नहीं, केवल एक क्वेश्चन नहीं तो कोई बात नहीं आकाशी, बट वेल डन, वेरी गुड। यस यस यस। चलिए, अब देखते हैं हमारा अगला सिपाही कौन आना चाहता है। अगला सिपाही जरा हैंड अपना रेस कर दो, कौन आना चाहेगा? धवनी आएंगे। धवनी, माइक ऑन करिए बेटा। ओके, सॉरी, सॉरी ध्वनि, सॉरी। चलिए, ओके, ओके ध्वनि, आई एम सो सॉरी। चलो ध्वनि पढ़ो। चलिए, अगले जो, हाँ, अगले जो सेंटेंसेस हैं वो आप पढ़ें। हम्म। 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 ओके, आपने अच्छे से पढ़ा। रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करेंगे, हम कैमरे को थोड़ा सा वो कर लें।